राधे राधे। देखो, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। शास्त्र कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कोई व्यक्ति चाहे शुभ कर्म करे तब भी भोगना पड़ेगा और अशुभ कर्म करे तब भी भोगना पड़ेगा। शुभ करेगा तो अच्छा भोगना पड़ेगा, और अगर कहीं कुकर्म किया है, दुष्कर्म किया है, तो उसका खराब फल भोगना ही पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु यदि आपने भक्ति किया है तो उसका भी फल आपको बड़ा सुंदर होगा। भीष्म पितामह ने जितना अशुभ कर्म किया था वो सब भोग लिया। हाँ, इतना जरूर था, जब अंत समय आया तो अंत समय में मुख से राम नाम लोगों के नहीं निकलता है, लेकिन भीष्म पितामह के सुकर्म के प्रभाव से भगवान का नाम ही नहीं, भगवान ही आ गए। ये कर्म का प्रभाव था। जो कुकर्म हुआ उसका फल भोग लिया, सरसैया पर 6 माह पड़े रहे। लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह उत्तरायण की रास्ता देख रहे थे, लेकिन हम तो न उत्तरायण की और न दक्षिणायन की। भगवान जिसके सन्मुख आ जाएं, फिर क्या उत्तरायण और क्या दक्षिणायन। भगवान सन्मुख आ गए कब? मृत्यु के समय, महाप्रयाण के समय भगवान सामने आए। भगवान ने कहा, भक्तराज क्या चाहते हो? भीष्म पितामह बोले, हम तो जानते हैं हमको क्या मिलेगा। जीवन भर मैंने आपका भजन किया नहीं, स्मरण किया नहीं। तो भगवान बोले, तुमने सब कुछ कर लिया भक्तराज, तुमने सब भजन कर लिया। कब महाराज मैंने भजन किया? मैंने तो आपको मारा है। महाभारत में आपको मैंने बहुत मारा, इतना मारा आपके शरीर को छलनी कर दिया। आपने कहा था मैं अस्त्र नहीं छूऊंगा, तो मैंने भी एक प्रतिज्ञा किया कि मैं अस्त्र गहा करके तब मानूंगा। तो मैंने आपको इतना मारा, रथ टूट गया, आप पैदल हो गए, आप पसीना पोंछने लगे, मैंने हजारों बाण मार दिए, पूरा शरीर छलनी हो गया। महाराज हमको याद आ रहा, उस समय जब बाण निकालते थे तो आपके श्वेत वस्त्र पर लाल खून मालूम पड़ता था, गुलाब के फूल हों। महाराज इतना आपको मारा, तो अब हमारी कामना की पूर्ति कौन करेगा? अच्छी गति कैसे हो सकती है? भगवान बोले, भक्तराज वो तुम्हारा कर्म था, तुमने जो युद्ध किया, युद्ध में मुझको मारा, तुम्हारा धर्म था। लेकिन तुमने जो कर्म किए हैं, महाराज मैंने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जो हमको सदगति होगी? भगवान ने कहा, नहीं, आपने अपने माता पिता की सेवा किया है, इसलिए भक्तराज जो तुम्हारी इच्छा हो वो हमसे ले लो। याद करो, जब तुमने अपने माता पिता के लिए विवाह नहीं किया, माता पिता के लिए जब तक माता पिता जीवित रहे सेवा किया, और माता पिता की सेवा करने वाला गुरु भक्त, मातृभक्त, पितृभक्त, देव भक्त, इनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। आज जो चाहो सो मुझसे ले सकते हो। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु अगर देना चाहते हो तो इतनी कृपा कर दो हमारे ऊपर। क्या कृपा? दुनिया आपकी रास्ता देखती है कि भगवान आ जाएं, और मैं कहता हूं आप मेरी रास्ता देखो। भगवान ने कहा, है कब तक? कहा, जब तक प्राण न निकल जाएं, मैं यही चाहता हूं। भगवान ने कहा, फिर नहीं कुछ 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा? नहीं महाराज, हम अगर कह दें कि 1 घंटे तक हमारी रास्ता देखो और फिर चले जाना, हो सकता है 1 घंटे में प्राण न निकलें, क्योंकि ये जो प्राण हैं, ये प्राण जीव कहता केवल मेरे हैं, लेकिन प्राणों के नाथ तो आप ही हो। इसलिए हानि लाभ जीवन मरण, जीवन और मरण, यश अपयश विधि हाथ आपके हाथ में है। अब हम क्या जाने कब हमारी मृत्यु होगी, कब महाप्रयाण होगा, कब प्राण निकलेंगे। इसलिए महाराज तब तक हमारी रास्ता देखो। कब तक? जब तक प्राण न निकल जाएं। भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक आया, सदैव देवो भगवन् प्रतीक्षितां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनं लसत मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा।
आप यूं ही मुस्कुराते रहो जैसे मुस्कुरा रहे हो। भगवन प्रतीक्षिताम, तब तक मुस्कुराते रहो, हमारी प्रतीक्षा करो, जब तक कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, जब तक प्राण इस शरीर से बाहर न निकल जाएं, तब तक आप यूं ही शंख चक्र गदा पद्म लिए मुस्कुराते रहो, हम आपका दर्शन करते रहें। धन्य है, धन्य भाग भीष्म पितामह जी का, जो कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम कही आवत नाही। अंत में भगवान का नाम नहीं मुख से निकलता है। और आज धन्य भीष्म पितामह का भाग्य, भाग्य क्या, कर्म किया था, इसलिए जो कर्म योगी हैं भगवान तो उनकी रास्ता देखते हैं। भगवान मुस्कुराते रहे, और तब तक कब तक मुस्कुराते रहे, इधर भगवान मुस्कुरा रहे थे शंख चक्रदा पद्म लिए हुए। बढ़िया भीष्म पितामह ने कुछ प्रयास किया, अपने प्राणवायु को खींचा, भगवान ने कृपा दृष्टि से देखा, बढ़िया सुंदर प्राण जो थे निकल करके भगवान के हृदय में समा गए, यानी आवागमन से फुर्सत मिल गई, हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्राप्त कर लिया। कहने का हमारे तात्पर्य इतना ही है, जो कर्मयोगी हैं, जो दिखावा नहीं करते लेकिन कर्म अच्छा उनका है, जिनके कर्म अच्छे हैं, कर्मयोगी हैं, जो भाई उनकी सुगति निश्चित रूप से हो जाती है। परमात्मा उनकी रास्ता देखते हैं, उनको परमात्मा की रास्ता नहीं देखनी पड़ती है, परमात्मा उनकी रास्ता देखते हैं। क्योंकि भीष्म पितामह यही महाराज, तब तक आप हमारी रास्ता देखो जब तक प्राण न निकल जाएं। सदैव देवो भगवन प्रतीक्षिताम, भगवन आप हमारी तब तक प्रतीक्षा करो। कहने का मतलब, यदि कर्मयोगी कोई व्यक्ति है, अच्छे कर्म करता है, पूजा नहीं भी कर पाता है, उसकी गति सुंदर होगी। भगवान उसके हैं और वो भगवान का है। राधे राधे।